नमस्कार साथियों। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे 20 वर्षों से नियोजित शिक्षक आज हाईकोर्ट का उस पर रोक लग गया। अच्छी बात है, रोक लगना चाहिए, क्योंकि मेरा जो नियम था, जो सरकार की नीयत थी, जो सरकार का नियमावली था, वह पूर्णतः नियोजित शिक्षक के हित में नहीं था। नियोजित शिक्षक के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था और यह नाइंसाफ़ी हाई कोर्ट ने आज संज्ञान लिया और उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। शिक्षक के साथ सरकार ने जो सलूक अपना रहा है और इस पर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी पहल की है, तो अब शिक्षा मंत्री इस पर लिपापोती कर रहे हैं कि हम संशोधन करेंगे। यानी कहीं न कहीं उसका यह मामला और यह दिमाग में कहीं सेट है कि किसी तरह औपबंधिक नियुक्ति पत्र हम वितरण कर दें और हम ढिंढोरा पीट दें कि 3.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख का हम नियुक्ति पत्र दे दिए और इतना शिक्षक को हम राजकर्मी बना दिए। तो दोस्तों, अब सरकार से हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह का समय मांगा है। 3 सप्ताह में सरकार अपने स्तर से क्या जवाब देती है, नहीं देती है, अब अगली सुनवाई में पता चलेगा। तो अब फिलहाल यही है कि 20 को अब नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र। अभी तक तो किसी प्रकार का चिट्ठी नहीं दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के रोक के बाद ऐसा मुमकिन लग रहा है कि अब नियुक्ति पत्र 20 तारीख को नहीं मिलेगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री फिर दूसरा बयान देते हैं कि अब सक्षमता परीक्षा पूरा चरण होने के बाद ही हम नए नियम बनाएंगे, नई नियमावली बना करके उसका हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। तो 5 चरण सक्षमता परीक्षा लेने में कम से कम 5 महीना लग ही जाएगा और 5 महीना लगने के बाद आने वाले चुनाव में आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद इस पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। फिर हम लोग 5 साल इंतज़ार करते रहेंगे और रास्ता अपना मेरा सब रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो मामला हाईकोर्ट में है, तो अब सरकार इस पर क्या करती है नहीं करती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने जा रहा है। और जैसे सुनील कुमार जी माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो हम इसमें सुधार कर सकते हैं, रास्ता खुला है, हम सुधार करेंगे। तो अब देखिए शिक्षा मंत्री जी क्या करते हैं नहीं करते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको इतना बता दूं, बहुत अच्छी खबर है कि शिक्षक को कम से कम पुरुष शिक्षक को गृह प्रखंड छोड़ के विकल्प देना चाहिए। इतना आंदोलन होने के बाद पहले तो वाइफ का गृह अनुमंडल छोड़ना पड़ रहा था, पदस्थापन छोड़ना पड़ रहा था, उसके बाद गृह अनुमंडल छोड़ना पड़ रहा था। अब ये दोनों में जब सुधार हुआ है तो अब शिक्षक का जो मांग है कहीं न कहीं हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लिया है, तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को कम से कम प्रखंड, होम प्रखंड छोड़ के बाद में कि 10 पंचायत का विकल्प होना चाहिए। वैसे जो भी शिक्षक महिला के साथ जो सरकार ने नीति बनाई है कि गृह पंचायत छोड़ के 10 विकल्प, तो महिला और पुरुष में क्या अंतर है? यदि आप पुरुष को भी गृह पंचायत छोड़ के 10 विकल्प देते हैं तो आपका क्या बिगड़ जाएगा साथियों? कुछ नहीं बिगड़ने वाला है सरकार का दोस्तों। लेकिन इसमें क्या किया जाए, पुरुष से क्या दुश्मनी है नीतीश सरकार को पता नहीं।
महिला को एकदम मनचाहा पद मिल रहा है, मनचाहा पंचायत मिल रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं विसंगति है। इसलिए हम चाहते नहीं, महिला और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान नज़र से सरकार को देखना चाहिए और गृह पंचायत सभी के लिए मान करके नया नियमावली को बनाना चाहिए। और इसमें सरकार, हम शिक्षक भी खुश रहेंगे, तो शिक्षक अगर खुश रहेंगे तो शिक्षा भी एकदम खुशी-खुशी, एकदम माइंड फ्री करके तन मन धन से बच्चों को पढ़ाएँगे। और शिक्षक को जब मानसिक प्रेरित करेंगे तो सोचते हुए पर भी हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बार-बार मन में डर बना रहता है कि हमको कहाँ पोस्टिंग होगा, कहाँ स्कूल मिलेगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा, दूर दे देगा, बाल बच्चे हैं, माता-पिता है, माता-पिता अब बूढ़ा होने चला है, उसको भी देखना और ख्याल करना पड़ता है। साथियों, सरकार से मैं यही गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ करके कि मेरा विनती यह सुन लिया जाए सरकार, कि आप जो है कम से कम, यदि आप पंचायत नहीं देना चाहते हैं तो गृह प्रखंड छोड़ करके आप 10 पंचायत का विकल्प लीजिए और उसमें आप पोस्टिंग शिक्षक को कर दीजिए, राज्यकर्मी बना दीजिए और देखिए हम बिहार को कितना अच्छा शिक्षा और तन मन धन से पढ़ाएंगे और एक उज्जवल बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।